वेलकम ट्रेडर्स। आज हम 2022 मेंटरशिप को वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह, और ये इस मेंटरशिप का आखिरी एपिसोड है। काइंड ऑफ एन इमोशनल वन फॉर मी एज वेल। ये मेंटरशिप हमने स्टार्ट की थी आई थिंक 16 जून 2024 से। 1.5 साल टाइम बहुत ज़्यादा लगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। और मैं रिकमेंड करूँगा, अब इसलिए जिन लोगों ने शुरू से फॉलो किया उनको तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, लेकिन मैं उनके लिए भी रिकमेंड करूँगा कि जिन लोगों ने ये 40 और इसके साथ 41 एपिसोड सारे के सारे देख लिए, वो इस तरह करें कि विद इन ए वीक इन सारे एपिसोड्स को एक बार फिर से देख लें, नोट्स लें। 2016 मेंटरशिप के बाद 2022 की ये जो मेंटरशिप आईसीटी की, ये मुझे सबसे बेस्ट लगी, इसलिए मैंने इसी को ही चूज़ किया कि मैं इसका उर्दू वर्जन अपलोड करूँ यूट्यूब पे। तो आप लोगों के लिए आईसीटी ने खुद कहा है इस मेंटरशिप इस एपिसोड के एंड पे कि जो उसकी फ्यूचर मेंटरशिप्स होंगी या फ्री टीचिंग्स होगी यूट्यूब की, वो इसी की एम्पलीफिकेशन होगी। ये सबसे बेहतरीन मेंटरशिप है, सबसे बेस्ट मॉडल है, वन ऑफ द ईजीएस्ट। हर बंदा इसको पढ़ सकता है और इसको प्रैक्टिस करके इस पे ग्रिप बना सकता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा जिन लोगों ने एक से लेके सारे एपिसोड्स देखे हैं, वो विद इन वीक या 10 दिनों में ये सारे के सारे फिर से रिवाइज करें, नोट्स लें और मार्केट को ऑब्जर्व करें विद द लेंस ऑफ आईसीटी। जो लोग न्यू हैं लाइक 2026 में वो आईसीटी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। 41 एपिसोड्स ऑल टुगेदर उनको अवेलेबल हो जाएंगे, और वो 2 वीक 3 वीक इवन के एक मंथ में भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। ई मिनी S&P 500 आवरली टाइम से हम स्टार्ट करेंगे इसको। इस चार्ट में अगर हम देखें, हाई लो हायर हाई डिस्प्लेसमेंट फेयरवेल गैप्स। अब ये एक सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप हुए, आईसीटी कह रहा है कि बाय साइड लिक्विडिटी को मैं टारगेट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आईसीटी कह रहा था कि मैं इस टाइम चाह रहा था मॉर्निंग सेशन में ये लिक्विडिटी स्वीप हो, लेकिन प्राइस नीचे आ गई और आईसीटी ने फिर इसको छोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पे फेड चेयर पाउल की स्पीच थी 9 या 10 AM के दौरान। तो आईसीटी की जो वो एक्सपेक्टेशन थी कि बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप हो, वो इनिशियली उस टाइम नहीं हुई, लेकिन बाद में जाके फिर भी वही लिक्विडिटी स्वीप हुई। और प्रीवियस लेक्चर आप रिकॉर्ड करें कि उसमें कहा था हमने, सीरीज ऑफ डाउन क्लोज कैंडल्स मेक एन ऑर्डर बुक। आखिरी कैंडल को आईसीटी प्रिसाइज एंट्रीज के लिए यूज़ करता है, जो आखिरी डाउन क्लोज कैंडल। इसी वीडियो में हम मज़ीद इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट, ओपन न्यूयॉर्क ओपन, मिडनाइट ओपन जो होते हैं, ट्रू ओपन, कंसोलिडेशन, मैनिपुलेशन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डीप रिट्रेसमेंट, ओटी 79%। एंड देन यहाँ से टारगेट आईसीटी का वही 3805 जो आईसीटी टारगेट करता, वो हिट हुआ जाके। लेकिन आईसीटी एक्सपेक्ट कर रहा था इस दौरान कि ये इंडेक्स किल जोन जो है, एनवाई इंडेक्स किल जोन, ये होता है 8:30 से लेके 11 तक। पॉल की स्पीच दिया, फेयरवेल गैप, लिक्विडिटी, रिमेंबर, लास्ट डाउन क्लोज कैंडल, ऑर्डर ब्लॉक। और ये हमारा सीरीज ऑफ डाउन क्लोज कैंडल जो होती है, ये एक सिंगल ऑर्डर ब्लॉक के तौर पर काम करता है। लेकिन लास्ट जो डाउन क्लोज कैंडल होती है, उसको आईसीटी बहुत ही प्रिसाइज स्नाइपर एंट्रीज के लिए यूज़ करता है। ये हमारा किल जोन जो है, एएम किल जोन इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए, वो 8:30 AM न्यूज़ ड्राइवर से लेके 11 AM तक है। 7 का भी आप यूज़ कर सकते हैं, आईसीटी यूज़ करता है 7 AM का किल जोन, 7 to 10, लेकिन इंडेक्स के लिए यह ज़्यादा सूटेबल है। और इसी को वही सेम पैटर्न, लो हाई ओटीई, ये हमारा किल जोन है, लंदन किल जोन। एक क्लासिक बुलिश दिन में 3 से 5 AM के दौरान लो ऑफ द डे, और एक क्लासिक बेरिश डे में 3 से 5 AM के दरमियान हाई ऑफ द डे ज़्यादातर फॉर्म होते हैं। और अपोजिंग एंड प्रॉफिट बुकिंग जो लर्न क्लोज, या फिर अगर मार्केट बुलिश है तो आखिरी 3-4 PM को ही फॉर्म होते हैं। अब यहाँ हमारा जो किल जोन है 13:30 से लेके 16 तक, लाइक 1:30 PM से लेके 4 PM तक है आफ्टरनून। 5 मिनट टाइम फ्रेम, सेल साइड लिक्विडिटी रिलेटिवली इक्वल लॉस, प्राइस ने इसको स्वीप किया बैक टू द फेयरवेल कैप, फेलियर स्विंग, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट। और ये स्लो चोपी मूव है, इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी लैग। इसमें मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करती है, बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप हुई है। आईसीटी यहाँ पे 2 मिनट का एक फेयरवेल गैप देख रहा था,
और ICT इस दौरान रेडी था कि जैसे ये लिक्विडिटी स्वीप हो तो मैं सेल करूँगा। उसकी ट्वीट लिटरली रेडी पड़ी थी। ICT ने खुद मेंशन किया ये कि उसकी ट्वीट बिल्कुल रेडी थी, लेकिन प्राइस ने वो लिक्विडिटी स्वीप नहीं की, तो उसकी सेल की ट्रेड उसने नहीं की। यहाँ से आप बाय साइड पे प्राइस ने मूवमेंट दी। फेयरवेल गैप 15 मिनट का जो फेयरवेल गैप था कंप्लीटली मिटिगेट हुआ है। मार्केट सबसे शिफ्ट हुआ है हमारा इस हाई के ऊपर। फेयरवेल गैप बैक इनटू द फेयरवेल गैप, OTE अगेंस्ट 79% ऑप्टिमम ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री एंड यहाँ से फिर बाय साइड लिक्विडिटी। 5 मिनट टाइम फ्रेम, फेयरवेल गैप की हाई प्राइस है और ये लो प्राइस है। यहाँ से प्राइस ने एक पुश दिया इनिशियली इन डाउन क्लोज कैंडल तक, फेयरवेल गैप तक एंड देन सेल साइड लिक्विडिटी। इस फेयरवेल गैप की एसिटी बात करा था, यहाँ से एसिटी की एग्जीक्यूशन है। बाय साइड लिक्विडिटी इनिशियल स्वीप हुए ये, लेकिन ये एनफ नहीं थी। ICT इसको टारगेट कर रहा था। प्राइस यहाँ दोबारा आई, सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप, यहाँ से एक मूव आया। अब ICT ने यहाँ से पार्शल कुछ नहीं बुक किए थे क्योंकि वो यहाँ इसको टारगेट कर रहा था और ये मार्केट रिवर्स हो गई। जैसे ही इस लो के नीचे मार्केट ब्रेक एंड क्लोज हुई, इस लो के नीचे इनिशियली यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो ICT ने यहीं पे ही अपना सिस्टम ऑफ करके बस चला गया। ICT ने ये मूव देखा ही नहीं। तो ICT कहता है कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं आई, मैं इस फेयर गैप से ओके ट्रेड है, लेकिन मैं नहीं लूँगा क्योंकि ये मेरा रूल नहीं है। तो आप लोगों को मैं रूल्स को फॉलो करना सिखा रहा हूँ, अगर मैं खुद ही वॉयलेट करूँ, क्योंकि उसने शर्त रखी है सक्सेस शिफ्ट के लिए कि इस लो के नीचे डिस्प्लेसमेंट विद फेयर गैप आनी चाहिए। इनिशियली यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं, इसके बाद डिस्प्लेसमेंट आई और आप क्लोज कैंडल्स आप मार्केट को रेजिस्ट करेंगी। फेयरवेल गैप अगर उसके साथ ओवरलैप करे तो मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह के फेयरवेल गैप्स फिर कंप्लीट फिल होते हैं। यहाँ पे नहीं हुआ फिल क्योंकि आप क्लोज कैंडल नहीं, यहाँ पे आप क्लोज कैंडल है कंप्लीटली फिल्ड एंड देन कंटिन्यूशन। और ICT कह रहा है कि अगर उसकी यहाँ से ट्रेड होती या यहाँ से ट्रेड होती तो इस सेल साइड लिक्विडिटी को ही टारगेट करता फॉर प्रॉफिट बुकिंग। 2 मिनट टाइम फ्रेम का ये चार्ट है। इस एंट्री को आप देखते ये 1 PM के दौरान ये सेटअप बना है, लंच आवर क्लोज पे ही। और मार्केट ने एक्सपेंशन दी, कंसोलिडेशन, वही प्रीवियस वीडियो में मैंने मेंशन किया। फेवरेट मॉडल OTE, ये ऑलमोस्ट बायसलेस मॉडल होता है। OTE पे आइए प्राइस, फेयर गैप, रिमेंबर डाउन क्लोज कैंडल, ऑर्डर ब्लॉक फॉर एंट्री। ये कंसेक्टिव डाउन क्लोज कैंडल जो होती है इसको सपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं। अब ये थोड़ा अलग किस्म की टर्मिनोलॉजी है। अक्सर लोगों को ये समझ नहीं आएगी कि इसका क्या मतलब कि इसको हम सपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं, इसको एंट्री के लिए। मे बी सम अदर टाइम में इसको एक्सप्लेन करूँ। प्राइस ने ये लिक्विड स्वीप की है, उसके बाद एक फेयरवेल गैप एंड देन यहाँ से फिर मूव। इसको हम एक और टाइम फ्रेम देखेंगे। ICT की ये लाइव ट्रेड अकाउंट, उसकी ट्रेड्स 5 मिनट टाइम फ्रेम, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, फेयरवेल गैप प्राइस का उसमें है ना। रिमेंबर विक्स डू द डैमेज, बॉडीज टेल द नैरेटिव। और ब्लॉक की ओपन प्राइस को ट्रिगर किया इसने एंड देन यहाँ से मूव। इस लिक्विडिटी के ऊपर एक फेयरवेल गैप पेंडिंग है, एक जेन्युइन फेयरवेल गैप। यहाँ से एक रिएक्शन पॉसिबल है और यहाँ से रिएक्शन आते भी हैं। ICT ने इस जोन को आप देखें इसलिए यूज़ किया प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इस लो और इस हाई के 50% से थोड़ा ऊपर है। ये ऑलमोस्ट 50% है अगर हमारी एंट्री यहाँ है या इस ओपन पे है यहाँ कहीं। ICT कहता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बहुत लाजमी है, क्योंकि इस हाई और इस लो के प्राइस डिस्काउंट प्रीमियम में अगर जाते उसके पास रीज़न है यहाँ से सेल होने का, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। बहरहाल यहाँ फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी है और यहाँ से मार्केट बाय साइड लिक्विडिटी जो ICT का इनिशियल टारगेट था 3805.50 प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी। इसी में ICT ने रिस्क मैनेजमेंट पे बात की। आपने ICT को अक्सर सुना होगा कहते हुए 1% रिस्क। अगर आपका अकाउंट $100 का है तो आपका 1% $1 आएगा। $1000 का है तो आपका 1% विल बी $10 और अगर आपका कैपिटल है $10,000 तो आपका 1% होगा $100। इसी तरह आप कैलकुलेट करें। ICT ने ये जो कैलकुलेशन दिखाई है वो E-mini S&P 500 के लिए ही दिखाई है, लॉट साइज वगैरह कैलकुलेट करने के लिए। स्टॉप मैनेजमेंट किस तरह करनी है आपने, जब भी आपके लेवल से एंट्री लेवल से प्राइस 50% मूव दे, लाइक इस हाई और इस लो का 50% दे, तो आपका जो इनिशियल स्टॉप लॉस है उसको थोड़ा ऊपर कर दें, ICT कहते हैं।
25% ऊपर कर लें। और जब 75% लाइक इस आर्गुमेंट को मैं अक्सर कहता हूँ, बाई तब लो जब मार्केट में सेलिंग का कोई आर्गुमेंट ना बचाओ, और सेल तब करो जब बाइंग का कोई आर्गुमेंट ना बचाओ। जब यहाँ पे 75% तक आए प्राइस, तो आप अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे लाकर छोड़ दें और मार्केट को अपने फाइनल टारगेट की तरफ जाने दें। फाइनली हमारी ये मेंटरशिप आज फाइंड अप हो गई। मैं कभी नहीं कहता लाइक्स, सब्सक्राइब, कमेंट वगैरह के लिए, लेकिन आज दिल किया तो आपके साथ शेयर करूँ। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब, कमेंट वगैरह, क्योंकि इट टुक मी 1.5 year टू कंप्लीट दिस मेंटरशिप, एंड ऑनेस्टली आई डोंट नो इसके बाद मैं यूट्यूब पे कौन सी वीडियो पोस्ट करूँगा। लाइक यूट्यूब से थोड़ा वो फील लूँगा मैं। तो योर सपोर्ट विल गिव मी मोटिवेशन टू डू मोर, मे बी, हू नोस, 2023, 24, 25 या इवन 2016 की मेंटरशिप मैंने स्टार्ट करूँ यूट्यूब पे। बट ऑफ कोर्स मैं एक ब्रेक लूँगा उससे पहले। तो दुआओं में याद रखिएगा। हमारी ये सफ़र आज यहाँ पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।